कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस बीच में कई बच्चे जो हैं जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर के अभी तक निराश हैं, हताश हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। और आप लोग अगर हताश होते हो, निराश होते हो, दुखी होते हो तो उसे देख करके हम भी दुखी हो जाते हैं, हम फिर शांत नहीं रह पाते हैं। तो मुझे लगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए एंथुजियाज्म देने के लिए एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट में कैसे हम एक पावरफुल स्ट्रेटेजी फॉलो करके 99 परसेंटाइल को टारगेट कर सकते हैं और एक्चुअली में 99 परसेंटाइल लेकर के आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से सीख करके सेकंड अटेम्प्ट के अपने स्कोर को और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रोड मैप टू 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि इस वीडियो में जो भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है। कोई भी बात हम हवा में नहीं करने वाले हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमारे 70 परसेंटाइल आए हैं, 80 परसेंटाइल आए हैं, क्या हम अभी भी 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं बच्चों। मैंने अपने प्रीवियस कई सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे जो है लास्ट के 1 मंथ में अगर जोरदार मेहनत कर लेते हैं तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपने परसेंटाइल में कर सकते हैं। 70 to 99 या 80 to 99 की तो बात छोड़िए, कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 60-50 परसेंटाइल से भी 99 परसेंटाइल तक उन्होंने जंप मार दिया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे अभी तक जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट को लेकर के निराश हैं, हताश हैं, उनको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि पास्ट इज हिस्ट्री। जो आपका जो पास्ट है वो अभी ऑलरेडी जा चुका है और अब आप लेमेंट करके उसको कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। हम बस एक चीज कर सकते हैं कि अपने पास्ट से जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है, जो भी हमने गलतियां करी हैं, उनसे सीख करके उन गलतियों को हम अपने फ्यूचर में रिपीट ना करें। इस तरह की चीजें हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बार बार अपने पास्ट को लेकर के याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, हमारी मेंटल एनर्जी बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगी और फिर हमारा जो फ्यूचर में जो सेकंड अटेम्प्ट का परफॉर्मेंस है वो भी काफी हद तक इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखें कि अपने पास्ट को लेकर के ज्यादा दुखी ना हो, फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट को लेकर के ज्यादा दुखी ना हो और फ्यूचर में जो है, फ्यूचर का जो अपना परफॉर्मेंस है उस पर अच्छी तरीके से फोकस करें। प्रेजेंट टाइम में रहते हुए अच्छी तरीके से मेहनत करें और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करें। अब हमने एक चीज नोटिस करी कि एनटीए ने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सरप्राइज एलिमेंट्स डाले। कुछ पेपर्स बहुत ही ज्यादा इजी थे, कुछ पेपर्स जो हैं काफी टफ थे कंपैरेटिवली और इस कारण से जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है उसमें काफी ज्यादा उलटफेर हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से लेसन लेते हुए अब हम एक बहुत ही पावरफुल और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप जो है अपना स्कोर काफी हद तक बेटर कर सकते हो। और ये जो स्ट्रेटेजी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद किस तरह से हम अपने आप को जेईई मेंस के पेपर के लिए तैयार कर सकते हैं, क्या एक एफिशिएंट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया था उसमें यह देखा गया था कि फिजिक्स का जो पेपर था या तो ईजी था या फिर मॉडरेट था। देखिए सर, जब पेपर ईजी या मॉडरेट रहता है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपने आप जो स्कोर है काफी हाई चला जाता है, पेपर फिर हाई स्कोरिंग हो जाएगा और ज्यादा मार्क्स में फिर आपके कम परसेंटाइल आएंगे। तो इसीलिए आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि क्योंकि पेपर आसान आ रहा है तो सबसे पहले, और आपके पास टाइम भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको ट्राई करिए खत्म करने का। सिलेबस को मिस मत करिए, जितना ज्यादा हो सके जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करिए। और यदि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं तो मैंने फिजिक्स में ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप एक बार जाकर के चैनल में देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आप पहले जाकर के चैप्टर वाइज वेटेज देख लीजिए, उसमें से जो हाई वेटेज और मीडियम वेटेज के चैप्टर्स हैं उनको कम से कम आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके अलावा आपको अपनी स्पीड पर भी काम करना है। जैसा कि मैंने आपको जो है पिछले स्ट्रेटेजी वीडियोस में बताया था कि अगर पेपर आसान आया तो सर आपकी जो स्पीड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए फिजिक्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग में जो आपकी स्पीड है उस पर आपको जो है स्पेशल अटेंशन
अटेंशन पे करना होगा और अपनी स्पीड को काफी हद तक जो है इंप्रूव करना होगा, बढ़ाना होगा। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर पेपर आसान है तो एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए न केवल अपनी स्पीड पे, न केवल आपको स्पीड सॉल्यूशंस करने हैं, लेकिन स्पीड सॉल्यूशंस के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार बच्चे स्पीड सॉल्यूशंस में गलतियां कर देते हैं। तो यहां पर दो चीजें, स्पीड और एक्यूरेसी। और तीसरी चीज है कि अपने सिलेबस को जितना ज्यादा हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करिए। केमिस्ट्री में भी कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। सर केमिस्ट्री में भी जो है पेपर आसान था या तो इजी था या फिर मॉडरेट था, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करिए। यदि पूरा सिलेबस आप खत्म नहीं कर पाते हैं तो आइडेंटिफाई करिए क्या हाई वेटेज टॉपिक्स और मीडियम वेटेज टॉपिक्स। तो हाई वेटेज और मीडियम वेटेज टॉपिक्स को कम से कम आप कवर करके जाइए। और इसके अलावा अगेन अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे जो है स्पेशल अटेंशन दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में एक और चीज ऑब्जर्व की गई थी कि जो केमिस्ट्री का पेपर था वो काफी हद तक एनसीईआरटी पर बेस्ड था, इसीलिए एनसीईआरटी जो बुक है उसको आपको अच्छे से कवर करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। तो पिछले कुछ सालों में जो हमने मैथ्स का पेपर देखा है उसमें जो पेपर पैटर्न रहा है वो ज्यादातर पेपर टफ आता है और बच्चों को काफी परेशान करता है। तो इस कारण से पिछले कुछ सालों में बच्चों के दिमाग में काफी हद तक डर भी बैठ गया है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमें यही देखने को मिला कि मैथ्स का पेपर टफ था, लेंदी था, न केवल क्वेश्चंस कंसेप्चुअली डिफिकल्ट थे बल्कि अगर क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आसान भी थे तो उनको लेंदी कर दिया गया था। तो इस कारण से मैथ्स में आपको स्पेशल अटेंशन देना है, स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए मैथ्स में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस हो सकता हो आप ना खत्म कर पाए, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक को डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करनी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाई और मीडियम वेटेज के जो टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो यहां पर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि मैथ्स का जो पेपर आ रहा है वो टफर साइड में आ रहा है, इसीलिए आपको कुछ टफ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब आपको जेईई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अब सर जेईई एडवांस लेवल का क्या पूरे डेप्थ में चले जाएं? पूरे डेप्थ में अगर आप नहीं भी जा सकते हो, आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम आप ये चीज करिए कि जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज हैं उनको कम से कम आप एक बार जरूर करके चले जाइए। जो भी हाई वेटेज और मीडियम वेटेज टॉपिक्स हैं उससे आपको काफी हद तक स्ट्रेंथ जो है मैथ्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अपनी एक्यूरेसी पे स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि मैथ्स का पेपर जब टफ आता है तो जाहिर सी बात है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और उस कारण से अगर आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें भी अगर आपने गलती कर दी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उनको आपको एक्यूरेटली जो है सॉल्व करना है, एक्यूरेट आंसर लेकर के आना है और अपनी एक्यूरेसी पे जो है स्पेशल अटेंशन आपको पे करना है। अब सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की सेपरेट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे सर आपको डेफिनेटली जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो मॉक टेस्ट कुछ इस तरह से देने होंगे कि आपको जो टफ पेपर है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे पेपर जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टफर साइड में आ गया उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे कुछ पेपर जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इजियर साइड में आया है उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पेपर आसान रहता है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, अगर पेपर टफ रहता है तो आपकी स्ट्रेटेजी फिर उसमें बदल जाती है। तो इसीलिए एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको इस तरह के मॉक टेस्ट या मॉक पेपर्स नहीं मिल पाते हैं तो आपको एक काम आप जरूर कर सकते हो कि जेईई मेंस 2024 की जो फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स हैं उनको एक बार सॉल्व कर लीजिए और टाइम बाउंड मैनर में करिए, वन गो में करिए, 3 घंटे की एक सेटिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों जो है एक साथ में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 दिन की शिफ्ट थी, टोटल 10 पेपर हैं, उन 10 पेपर की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ही आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे इजी पेपर में हम अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और टफ पेपर में क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह करना है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स को हमें अटेम्प्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखी है बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो कम से कम एक चीज जरूर इंश्योर हो जाएगी कि जो भी बनते हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। जितने भी बनते हुए क्वेश्चंस हैं कम से कम आप उनको सही करके आ सकते हो। तो यहां पर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 3 राउंड में पेपर करना है। ऐसे बिल्कुल भी सोच करके मत जाइए कि पहले मैं मैथ्स ही करूंगा फिर फिजिक्स करूंगा फिर केमिस्ट्री करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। वन गो में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक बार में अटेम्प्ट करिए और उन्हीं क्वेश्चंस को हाथ लगाइए जो कि इजी हैं। इजी का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्वेबल लग रहे हैं और उन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से कवर करके गए हो, उनमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और क्वेश्चन देखते ही आपको एक फील आ रही है कि इस क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो इजी क्वेश्चंस को आपको सर पहले करना है। इसके बाद राउंड 2 में सर आपको मीडियम और लेंथी क्वेश्चंस करने हैं। राउंड 2 में फिर
फिर एक बार मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का एक राउंड लगाइए और उसमें जो मीडियम और लेंथी क्वेश्चंस रह गए थे उन पे आप हाथ लगाइए। और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो राउंड 3 आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आपको रिपीटेडली अप्लाई करके देखना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप जेईई मेंस में इस स्ट्रैटेजी को एफिशिएंटली अप्लाई कर पाओ। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही डिसाइड करनी है। पहले से डिसाइड करके आप कुछ नहीं जा सकते, क्योंकि पेपर कैसा आने वाला है वो आपको पता नहीं है। और पेपर सॉल्विंग जो स्ट्रैटेजी है वो पेपर के टफनेस लेवल पे बेस्ड होकर के आपको डिसाइड करनी है। यदि पेपर आसान आता है तो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, काफी हाई चला जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है कि हाई स्कोरिंग में भी लोगों के जो परसेंटाइल हैं वो कम आने लग जाते हैं, और यदि पेपर टफ आता है तो ओवरऑल जो स्कोर है वो काफी लो चला जाता है, और ऐसे केस में कम मार्क्स में भी लोगों के ज्यादा परसेंटाइल बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर पेपर इजी है तो अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर पेपर टफ है तो अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अगर आपका पेपर आसान है तो सर आपको क्या क्या करना है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि अपनी स्पीड पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है। जितनी ज्यादा स्पीड के साथ आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि पेपर आसान है तो सामने वाला फुल स्पीड के साथ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टारगेट रख रहा है। इसके अलावा न केवल स्पीड बल्कि अपनी एक्यूरेसी पे भी आपको स्पेशल अटेंशन देना है, कोई भी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे उतना ही ज्यादा आप एडवांटेज में रहोगे, उतना ही ज्यादा आप हाई स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अगर पेपर आसान है तो आपको दिमाग में यह भर लेना है कि 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, 220 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता सर। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जितना ज्यादा हो सके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि इस बार कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 200 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल नहीं आ पाए, क्योंकि वो उस शिफ्ट में बैठे थे जिसमें पेपर आसान आ गया था। और यदि सर आपका पेपर टफ आता है तो सबसे पहले टफ पेपर देख करके बिल्कुल भी मत डरिए, बल्कि टफ पेपर एक अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ओवरऑल स्कोर लो हो जाता है। तो यदि आप अपना जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सही रखते हो तो दूसरों के मुकाबले आप काफी बेनिफिशियल पोजीशन में रह सकते हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि पेपर टफ आ रहा है तो पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसीलिए जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है, और फुल एक्यूरेसी के साथ, यहां पे भी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फुल एक्यूरेसी के साथ आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब पेपर टफ आता है तो ऑलरेडी जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हो वो कम हो जाते हैं, उसमें भी अगर आप गलती कर दोगे तो फिर आपका स्कोर काफी नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो फंसाऊ हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अपना टाइम ना दें। सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन करिए और उसके बाद फुल एक्यूरेसी के साथ उनको सॉल्व करके आइए। यहां पर मैं आपको जो एक क्वेश्चन है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं वो देना चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में सर आपको स्टक नहीं होना है। कई ऐसे बच्चे थे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफिकल्ट और फंसाऊ क्वेश्चंस में फंस करके रह गए और उन्होंने अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जिसके कारण इवन बनते हुए क्वेश्चंस भी या तो उनके गलत हो गए या फिर छूट गए। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में हमें स्टक नहीं होना, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने क्वेश्चन में रखना है। यानी कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ समय आपको पेपर एनालिसिस करने में लगाना चाहिए, और उसके बाद बेस्ड ऑन द टफनेस लेवल ऑफ द पेपर आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। यदि पेपर आसान है तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्पीड, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और यदि पेपर टफ है तो क्वेश्चन सिलेक्शन फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपको जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर मॉक टेस्ट में आपको जो है प्रैक्टिस करनी है कि उसको 3 राउंड में सॉल्व करना है। राउंड 1 में जो है आपको आसान सवाल करने हैं, राउंड 2 में जो है आपको मीडियम और लेंथी क्वेश्चंस करने हैं, और राउंड 3 में अगर आपके पास टाइम बचता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये रही एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी जो कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए बनाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अपनी सिलेबस कवरेज करते हो और मॉक टेस्ट में एक प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो जेईई मेंस 2024 का सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए आप अपने आप को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, और फिर उसके बाद जब आप जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट दोगे तो डेफिनेटली आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो और 99 परसेंटाइल तक जरूर पहुंच सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो और ये रही पावरफुल 99 परसेंटाइल वाली स्ट्रेटेजी। अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की हताशा और निराशा को छोड़ करके पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जोरदार मेहनत करते हुए सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हद तक मोटिवेशन और एनर्जी मिली होगी। यदि आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आप एंथुसियास्टिक हो जाते हो, तो आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म देख के हमको भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म मिलता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा। और यदि आपको लगता है
है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से आपको क्या फायदा हुआ, आपके स्कोर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि इस चैनल पर और किस तरह के हम वीडियो लेकर के आए जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।